नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम फॉरेस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। बहुत लोग कह रहे थे फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव दीजिए, तो हम उसी बेसिस पर लेकर आए हैं। लेकिन आपको बता दें, फॉरेस्ट्री के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके सॉइल साइंस में और सॉइल कंजर्वेशन में इनमें जो टॉपिक्स होते हैं उनसे ही फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। कुछ ही चैप्टर होते हैं जो फॉरेस्ट्री में अलग होंगे और उनसे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट्री में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सॉइल साइंस पढ़ लेंगे और सॉइल कंजर्वेशन पढ़ लेंगे, वाटर कंजर्वेशन पढ़ लेंगे, तो इन सब सब्जेक्ट से और एग्रोनॉमी के भी कुछ चैप्टर हैं फार्मिंग वगैरह के, तो इन सब से आपके फॉरेस्ट्री के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और जिन्होंने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हों वो पुरानी वीडियो देखें। बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ जो हमने चलाई है वो बहुत सारी वीडियो हैं, उनको पूरी देखिए। और जो हमारी पहले की वीडियो हैं सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी या अन्य सब्जेक्ट की, उनको भी देखिए। उन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आपके एंट्रेंस में काम आएंगे। और यही सब क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंट्रेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मेन स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज। जो हमारा ट्री होता है, तो ये जो मेन ट्रंक होता है, इसके बाद यहाँ से हमारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, जो सब स्टेम जिन्हें कह सकते हैं या सब ब्रांचेस कह सकते हैं। तो ये जो मेन स्टेम होता है इसे क्या कहते हैं, बोल, साइन, लॉग या क्राउन। तो जो मेन स्टेम होता है वो हमारा कहलाता है बोल। ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है बोल। द ब्रांची पार्ट ऑफ बोल इज कॉल्ड एज। अब इस बोल के बाद जो ये ब्रांची पार्ट है जहाँ से तरह तरह की ब्रांचेस निकली होती हैं, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट हमारा कहलाता है क्राउन। क्या कहलाता है, क्राउन, या जिसे हम शिखर कहते हैं। गेहूँ में भी आपने पढ़ा होगा क्राउन रूट इनिशिएशन, तो वो इसी तरह होता है। उसमें भी जो बाद की शाखाएँ निकलती हैं वो क्राउन कहलाती हैं। नेक्स्ट है द लोवेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। आप सबने पढ़ा होगा कि MP है, MP में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और जो सबसे कम फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है वो है हमारा हरियाणा में। फॉरेस्ट एरिया सबसे कम है। यहाँ का जियोग्राफिकल एरिया का जितना है हरियाणा का, उसका लगभग 6.7%, 6.7% हमारा फॉरेस्ट कवर है हरियाणा में, जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है। और सबसे कम है ये हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था वो किस साल आया, तो वो आया था हमारा 1980 में। किस साल आया था, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट विच इज़ नोन एज इंडियन बटर ट्री। इंडियन बटर ट्री कौन से प्लांट को कहते हैं, मधु मधुका लेटिफोलिया, टेक्टोना ग्रैंडिस, इम्बेलिका ऑफिसिनेल या कोई नहीं। तो जो इंडियन बटर ट्री है वो होता है हमारा मधुका लेटिफोलिया। इसको मधु से आप याद भी कर सकते हैं, बटर ट्री, मधु मीन शहद होता है, बटर के जैसे ही होता है, तो मधुका लेटिफोलिया। मधुका लेटिफोलिया, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो महुआ जानते होंगे, महुआ। महुआ का ही जो साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम, वो हमारा मधुका लेटिफोलिया होता है। और उसी महुआ को हम क्या कहते हैं, इंडियन बटर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल राउंड कटिंग ऑफ आउटर लिविंग बोल इज कॉल्ड एज। जो हमारा ये बोल जिसे कहते हैं, इसकी चारों तरफ से कटिंग करना, एक प्रकार से बार्क को रिमूव कर देना, वो क्या कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है, गर्डलिंग कहलाता है, कटिंग कहलाता है या थिनिंग कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है गर्डलिंग। चारों तरफ से बार्क को रिमूव करके जो लिविंग सेल्स हैं उनको हटा दी जाती हैं, वो हमारा गर्डलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है स्टम्प प्लांटिंग द कॉमनली यूज्ड मेथड इन। जो प्रोपेगेशन का मेथड होता है स्टम्प प्लांटिंग, वो किसका मेथड है, टीक का, मैंगो का, गुआवा का या नीम का। तो टीक का हमारा प्रोपेगेशन का मेथड स्टम्प प्लांटिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है विच सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोटीन बैंक सिस्टम। जो ये फार्मिंग सिस्टम है, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चरल सिस्टम, हॉर्टी सिल्वीकल्चर, इनमें से कौन सा सिस्टम है जो प्रोटीन बैंक कहलाता है, तो वो है हमारा एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर में क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो जैसा हम फार्मिंग करते हैं वो तो करते हैं, उसके साथ ही सिल्वीकल्चर या प्लांटेशन भी करते हैं। तो इसमें ऐसे प्लांट्स को यूज करते हैं जिनको हम अपने जानवरों को खिलाने के लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी, इसमें जो प्रोटीन बैंक है वो हमारा एग्री सिल्वीकल्चर नहीं,
सिल्वी पास्चर सिस्टम है। तो सिल्वी पास्चर सिस्टम में क्या होता है कि जो ग्रेजिंग लैंड होती है, जहाँ पर हमारे जो जानवर हैं वो चारा खाते हैं, तो वो तो चारा खाते ही हैं और इनके साथ ही हम क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसे प्लांट्स लगाते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं जिनको वो खा सकते हैं। तो जब वहाँ पर चारा ख़त्म हो जाता है तो उन प्लांट से उनका काम चल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बबूल या अन्य तरह के पौधे होते हैं, उनको बकरियाँ हो गई या अन्य जानवर हो गए बहुत खाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही पौधों को लगाते हैं ग्रेजिंग लैंड के साथ। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिल्वी पास्चर सिस्टम, और वो हमारा प्रोटीन बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एम ऑफ होम गार्डन। होम गार्डन का मेन एम क्या होता है, तो वो होता है हमारा फूड प्रोडक्शन का। होम गार्डन हम वहाँ पर उगाते हैं जहाँ पर हाई रेनफॉल एरिया होता है, लगभग साउथ में जहाँ पर हाई रेनफॉल एरिया हो गए वहाँ पर होम गार्डन उगाते हैं। और होम गार्डन एक प्रकार से हमारा मल्टी स्टोरेज फार्मिंग का एक सिस्टम है। मल्टी स्टोरेज फार्मिंग को ही हम होम गार्डन कहते हैं। साउथ में क्या होता है कि हम कोकोनट का प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद से हम कोई फ्रूट्स के जैसे पपीते हो गए या कोई और छोटा फ्रूट्स जो कोकोनट से छोटा होता है उसको लगाते हैं। उसके नीचे हम क्या करते हैं कि कोई हम सब्जी लगा लेते हैं या कुछ भी जो वहाँ हो सकता है। तो इसका जो मेन एम होता है वो हमारा फूड प्रोडक्शन होता है, और ये एक प्रकार से मल्टी स्टोरेज फार्मिंग होती है, और हाई रेनफॉल एरिया में इसको हम उगाते हैं। नेक्स्ट है, विंड ब्रेक एंड शेल्टर ब्रेक्स आर द फंक्शंस। विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक्स जो होते हैं वो कैसे फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, या दोनों होते हैं। तो विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक्स प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कैसे फंक्शंस हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन। विंड ब्रेक हो गया, शेल्टर ब्रेक हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, और हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो गया, ये हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है, द स्ट्रिप्स ऑफ द ट्री फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फील्ड इज नोन एज। पौधों की कतार फील्ड के प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कहलाती है, तो वो हमारा कहलाता है विंड ब्रेक। क्या कहलाता है, विंड ब्रेक। नेक्स्ट है, शेल्टर बेल्ट शुड बी ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर। जनरली हमारी शेल्टर बेल्ट कैसी होती हैं, वो होती हैं हमारी ट्रायंगुलर। कैसी होती हैं, ट्रायंगुलर। अगर हम बात करें तो देखिए, विंड ब्रेक्स में क्या होता है कि हमारे पौधों की एक नैरो स्ट्रिप्स बनाते हैं, 2 से 3 स्ट्रिप्स बनाते हैं विंड ब्रेक्स में हमारे बड़े बड़े पौधों की। लेकिन वहीं जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, इसमें हम पौधों के साथ साथ, पेड़ के साथ साथ क्या करते हैं, श्रब्स का भी यूज करते हैं। एक श्रब्स हो गए, एक रो श्रब्स की हो गई, एक रो पौधों की हो गई, फिर एक रो श्रब्स की हो गई, 2 रो श्रब्स की हो गई, पौधों की हो गई। तो इस तरह इसमें जब ये बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं और श्रब्स हो जाते हैं बीच बीच में जो खाली स्थान होता है, तो ये एक प्रकार से ये ट्रायंगुलर का शेप आता है। कैसा शेप आता है, ट्रायंगुलर। तो जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं वो हमारे जनरली ट्रायंगुलर होते हैं। नेक्स्ट है TFRI। TFRI इसका मतलब है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट जबलपुर, पटना, भागलपुर, बंगलौर, झांसी। तो ये हमारा सिचुएटेड है जबलपुर में। कहाँ पर, TFRI जबलपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्विस, सॉरी ये है फॉरेस्ट सर्वे है, फॉरेस्ट सर्वे इज कंडक्टेड इन एवरी। जो फॉरेस्ट सर्वे होता है कि कितने जंगल हैं, या जो भी फॉरेस्ट का सर्वे होता है वो कितने सालों में कंडक्ट किया जाता है, तो वो कंडक्ट किया जाता है हमारा हर 2 साल में कंडक्ट किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन को हम 10 साल में उसका सर्वे करते हैं पॉपुलेशन का, वैसे ही फॉरेस्ट का सर्वे हर 2 साल में होता है। नेक्स्ट है, विच आर द बायोफ्यूल स्पीसीज। तो यहाँ पर आप सभी लोग मेनली ज़्यादातर लोग जेट्रोफा ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि सबने जेट्रोफा ही पढ़ा है। हमने भी जब पहली बार पढ़ा था तो जेट्रोफा ही देखा था। लेकिन ये जो पंगम और सिमारोबा, ये जो 2 स्पीसीज़ हैं ये भी हमारी बायोफ्यूल की स्पीसीज़ हैं। तो ये जो तीनों स्पीसीज़ हैं ये बायोफ्यूल की स्पीसीज़ हुई, तो इसका आंसर होगा हमारा आल। बायोफ्यूल स्पीसीज होती है, इनसे क्या होता है, एक प्रकार से फ्यूल की प्राप्ति होती है इन पौधों से। नेक्स्ट है हमारा, फिश फैक्टर डिग्रेड द इंडियन ग्रासलैंड। जो इंडियन ग्रासलैंड है किस फैक्टर की वजह से वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, पुअर मैनेजमेंट, पुअर प्रोडक्टिविटी, दोनों, या ओवर ग्रेजिंग। तो जो डिग्रेडिंग का मेन रीजन है इंडियन ग्रासलैंड की वो है हमारा ओवर ग्रेजिंग। क्या है, ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम फॉर एरिड रीजन। जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है हमारे एरिड रीजन के लिए वो कौन सा है, तो वो है हमारा एग्री सिल्वीकल्चर। क्या होता है, एग्रीकल्चर के साथ हम इसमें क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, पौधों को प्लांटेशन करते हैं।
तो एक तो क्रॉप ले लेते हैं और हमारा पौधे भी उगे रहते हैं। इससे एरिड रीजन में हमारा क्या होता है, पानी को बचाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है एलिलोपैथी इज द, तो एलिलोपैथी आप सभी जानते होंगे कि प्लांट की रूट से कुछ केमिकल्स या मेटाबोलाइट्स जो है हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं, हमारे पॉजिटिव रिस्पांस भी देते हैं और निगेटिव रिस्पांस भी देते हैं। ग्रोथ के लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी देते हैं और निगेटिव रिस्पांस भी देते हैं। तो इसका आंसर भी यही होगा कि एलिलोपैथी इज़ द पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड निगेटिव इंटरेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि वो जो केमिकल निकल रहा है वो हमारा हानिकारक ही हो, वो लाभदायक भी हो सकता है। इसलिए दोनों तरह का इंटरेक्शन होता है एलिलोपैथी से। नेक्स्ट वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो फॉरेस्ट वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है, तो फॉरेस्ट वर्ड हमारा लैटिन वर्ड है और वो लिया गया है फॉरेस्ट वर्ड से। किससे, फॉरेस्ट, ये लैटिन वर्ड है, इससे हमारा फॉरेस्ट बना है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ ट्री टू विदस्टैंड शेड्स, छाया में हमारे खड़े होने की जो क्षमता होती है पौधों की, वो क्या कहलाती है, इनटॉलरेंस, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस या हार्डीनेस, तो वो हमारा कहलाएगा टॉलरेंस। क्या कहलाएगा, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री स्पीसीज इज कॉल्ड, तो ये एक ब्रांच है एक प्रकार से सिल्वीकल्चर की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्री स्पीसीज जो कहलाती है डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है टेम्परेरी प्लांटिंग ऑफ द सेवरल ट्रीज इन लॉन्ग नैरो रो इज कॉल्ड, जो टेम्परेरी प्लांटिंग करते हैं हम पौधों की जो पतले पतले रो में या नैरो रोज में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा हीलिंग इन। क्या कहलाता है, हीलिंग इन। अगला क्वेश्चन है कटिंग ऑफ बर्नट और डैमेज ट्री बिफोर दे बिकम वर्थलेस इज कॉल्ड, तो जो पौधे कभी कभी जल जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं किसी कारणवश, तेज़ हवा के कारण या अन्य किसी कारण के वश, तो उनको कम्प्लीटली डैमेज होने से पहले या वर्थलेस बिना यूज होने से पहले उनको काट देना, वो क्या कहलाता है, इम्प्रूवमेंट कटिंग, रिलीज कटिंग, सैल्वेज कटिंग या स्कैल्पिंग, तो वो हमारा कहलाता है सैल्वेज कटिंग। क्या कहलाता है, सैल्वेज कटिंग। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ लार्ज ट्री विच सेट्स शॉर्ट ट्री, तो जो हमारे बड़े बड़े पौधे होते हैं जिनसे छोटे पौधे जब लगाए जाते हैं उन पर छाया आने लगती है, तो वो कटिंग हमारी क्या कहलाती है, तो बड़े पौधों को काट देते हैं जिससे कि छोटे पौधों में छाया ना पड़े, तो वो कटिंग हमारी कहलाती है रिलीज कटिंग। क्या कहलाती है, रिलीज कटिंग। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ मैच्योर ट्री विच हैज़ हाईएस्ट वैल्यू एंड क्वालिटी, जब हमारा ट्री पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और वो काटने के योग्य हो जाता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है हमारे टिम्बर के यूज़ से या अन्य जिससे भी उसकी लकड़ी का यूज होता हो, तो उस टाइम पे कटिंग करना या ऐसी कटिंग करना क्या कहलाता है, क्लियर कटिंग, टाइप कटिंग, मैच्योर कटिंग या सिलेक्शन कटिंग एंड इकोनॉमिक हाई ग्रेडिंग, तो इसका आंसर यही है हमारा सिलेक्शन कटिंग एंड इकोनॉमिक हाई ग्रेडिंग। तो दोस्तों ये आज फॉरेस्ट्री के 25 ऑब्जेक्टिव थे। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और कमेंट बॉक्स पे बताइए कि कैसा था ये और आपको सारे पार्ट कैसे लग रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। और नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और अगर आपके दोस्तों तक ये चैनल नहीं है तो उनको बताइए चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।